भाजपा नेता गगनेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर सतना में कहा, नागौर विधानसभा में किस आधार पर दी गई टिकट, शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने मांगा जवाब। कहा, मैंने नहीं छोड़ी भाजपा। जी हां, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी नागौर विधानसभा के वरिष्ठ नेता गगनेंद्र प्रताप सिंह संजू भैया करेंगे पार्टी से बगावत, जिसके चलते उनसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय स्वयं कर चुके हैं मुलाकात। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उनसे सतत संपर्क में है, लेकिन उन्होंने कहा, मैं दिल से भाजपाई हूं, अटल जी से प्रभावित होकर हमने भाजपा ज्वाइन की थी। नागौर विधानसभा में किस सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण हुआ है? उम्र के आधार पर जब माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी, जसवंत सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी जी को किनारे कर दिया गया, तो फिर नागौर विधानसभा में किस सर्वे के आधार पर हुआ है टिकट का वितरण, उसके बारे में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझे अवगत कराया जाए। आइए जानते हैं उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कैसी बात कही है, जानते हैं उनकी बात उन्हीं की जुबानी। निर्दलीय मैदान उतरने की क्या मंशा रही है? देखिए, मैंने बार बार कहा है, आज भी कह रहा हूँ, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि मेरी कोई पीड़ा ये नहीं कि मैं चुनाव या टिकट क्यों नहीं मिली। मेरी पीड़ा सिर्फ एक बात पे है कि मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे साथियों ने मुझे रेस कोर्स में एक तेज दौड़ने वाले घोड़े के रूप में प्रतिस्थापित किया, लेकिन जब पार्टी ने टिकट दी तो मैं घोड़े से गधा हो गया। अब घोड़े से अगर गधा हो गया हूं तो गधा होने का प्रमाण पत्र तो चाहिए। आर्मी में अगर सिलेक्शन में, पुलिस के सिलेक्शन में कोई जाता है तो अगर उसमें कुछ कमी होती है तो मेडिकल में परिलक्षित हो जाती है। हमारे यहाँ परंपरा है, जैसा कि मुझे ज्ञात है, कि सर्वे रिपोर्ट एक विषय होता है। और मुझे तो सुनने में आ रहा था कि दिल्ली की अलग सर्वे है, मध्य प्रदेश का अलग सर्वे है, सरकारी सर्वे अलग है, मुख्यमंत्री जी का सर्वे अलग है। मुझे लगता है 10 सर्वे के बारे में तो मैंने सुना। मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व से सिर्फ इतना ही निवेदन किया है कि मुझे वो सर्वे रिपोर्ट दिखा दीजिए, तो मैं भी तो समझ जाऊं कि मैं घोड़ा हूं कि गधा हूं। माननीय कैलाश जी तो आज सतना आए थे, मुलाकात हुई है। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी बात हुई है, आज सुबह उनका भी फ़ोन आया था। और सब ने मुझे कहा है कि शाम रात तक आपको चीज़ें हम क्लियर कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता भाव मुझसे कोई नहीं छुड़ा सकता। हाँ, पार्टी को कोई दिक्कत है, पार्टी मुझे निकाल सकती है, मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा। पार्टी किसी एक व्यक्ति की थोड़ी। मैं जब भाजपा में आया था तो मेरे आदर्श पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे, किसी एक ही को मिलती। लेकिन जब इतनी बड़ी पार्टी है, कम से कम जिस कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलती, कम से कम उसे कारण तो बताना चाहिए, उसे संतुष्ट तो करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि आप में ये कमी। मेरा इतना ही भाव है। और ये भाव अगर पार्टी कार्यकर्ताओं ने शेर बताया और पार्टी ने मुझे शेरू कर दिया, मेरा इतनी ही लड़ाई है, शेष कोई भी कुछ भी नहीं है। नागेंद्र सिंह जी का कार्यालय में तो भी बदल सकती है, मैं उसके साथ में। देखिए, आपने बहुत बड़ा विषय उठाया है। नागेंद्र सिंह जी के बारे में मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। हर बार उनका यही विषय था। मैं तो अपने नेतृत्व से सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ। पार्टी के संस्थापक थे माननीय आडवाणी जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी। जरा मुझे बताइए, उनका क्या उम्र थी जब उनको रिटायरमेंट पार्टी ने दे दिया? इन्होंने तो पार्टी बनाई थी, खड़ा किया था। और सरकार ने भी 80 प्लस के मतदाताओं को विशेष सुविधा दे दी, मतदान के लिए दिया है। आज ऐसा क्या विषय हो गया कि 83 साल के व्यक्ति को हम पार्टी में उतार रहे हैं? इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता बचा ही नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं अकेला हूं, मेरे अलावा बहुत सारे प्रत्याशियों ने टिकट मांगी थी।